सुंदरपुर नाम का छोटा सा गांव था जहां के लोग बहुत अच्छे थे। उसे गांव में हर समय चहल पहल रहती थी। पूरे गांव में केवल एक ही चाय की टपरी थी जहां भोला नाम का एक व्यक्ति कड़क मसालेदार चाय और गर्मा गर्म समोसे बनाकर बेचा करता था, जिसकी टपरी पर हर समय लोगों का आना जाना लगा रहता था। अरे भोला भाई, आज भी तुम्हारे हाथ की कड़क चाय समोसे खाकर मजा आ गया। आखिर ऐसा क्या डालते हो इसके मसाले में जो ये इतने लाजवाब बनती है? जरा मुझे भी बताओ ताकि मैं भी अपनी पत्नी से कहकर ऐसी चाय और समोसे घर पर ही बनवाया करूंगा। अरे भाई, अगर मैं सबको बताने लग गया कि मैं ये चाय का मसाला कैसे बनाता हूँ तो मेरी दुकान तो बंद हो जाएगी ना। अरे बोला, सबको बताने को कौन कह रहा है? तुम तो सिर्फ मुझको बता दो, मैं और किसी को नहीं बताऊंगा। अरे नहीं नहीं, ना ना, मैं तुम्हें बताऊंगा और ना ही किसी और को। अगर तुम्हें मेरी हाथ की चाय और समोसे इतने ही पसंद है तो तुम मेरी दुकान पर आकर खा सकते हो। मैं कहीं भाग नहीं जा रहा हूँ। और तुम्हारा क्या भरोसा, अगर तुमने कहीं मेरी दुकान के सामने अपनी दुकान में लगा ली तो? ठीक है, मत बताओ, लेकिन मेरे लिए चाय और समोसे पैक कर दो। हाँ, ये कहीं ना तुमने काम की बात। 2 मिनट रुको, अभी पैक करके देता हूँ। भोला के चाय समोसे पूरे गांव में मशहूर हो चुके थे, जिस वजह से भोला काफी अच्छी कमाई करता था। पर भोला भीतर से बहुत ज्यादा लालची था, जिस वजह से वो नए नए तरीके आजमा रहा था, जिससे वो अपने समोसा को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना सके। अरे ये क्या, मेरे सामने कोई चाय समोसे की दुकान खोल रहा है? ऐसे कैसे? मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता। रुक, अभी बताता हूँ इसको। ये कहकर वो उसके पास जाता है और उससे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर दुकान नहीं खोल सकते हो। क्या तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी ठीक सामने मेरी चाय समोसे की पुरानी दुकान है और अब तुम भी एक चाय समोसे की ही दुकान खोल रहे हो। हाँ, मुझे पता है। वैसे भी ये मेरी दुकान है और यहाँ मैं कुछ भी बनाऊं, कुछ भी बेचूं, तुम्हें क्या? ऐसे कैसे? मैं तुम्हें अपने सामने दुकान नहीं खोलने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? और वैसे भी तुम्हें बताया तो ये जगह मेरी है, तो चाहे मैं अपनी टपरी में कुछ भी करूं, तुम्हें क्या? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी बना कर बेचो, पर तुम चाय और समोसे मत बेचो। मैं तो चाय और समोसे ही बनाकर बेचूंगा। तुम मुझे रोक सको तो रोक कर दिखा देना। वैसे भी इतने बड़े गांव में तुम्हारी एक ही दुकान है। यदि मैं दुकान खोलूंगा तो इसमें तुम्हारा क्या घाटा है? तुम्हारे ग्राहक तो तुम्हारे पास ही आएंगे ना। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? और इस तरह उन दोनों में बहुत देर तक बहस होने लगती है और बात गांव के मुखिया तक पहुंच जाती है। तभी मुखिया कहता है, क्या हुआ भोला, तुम इस तरह लड़ाई क्यों कर रहे हो? मुखिया जी, आपको तो पता है कि मेरी दुकान इस गांव में काफी पुरानी हो चुकी है, तो ये मेरी दुकान के सामने चाय समोसे की टपरी कैसे खुल सकता है? इससे तो मेरी टपरी के धंधे पर असर पड़ेगा। मुखिया जी, आपको तो पता है कि मेरी दुकान इस गांव में काफी पुरानी हो चुकी है, तो ये मेरे दुकान के सामने चाय समोसे की टपरी कैसे खुल सकता है? इससे तो मेरी टपरी के धंधे पर असर पड़ेगा। अरे भोला, कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी इस गांव में केवल तुम्हारा अकेले का चाय समोसे का धंधा है। अगर वो भी टपरी खोल लेगा तो उसकी भी थोड़ी कमाई हो जाएगी। और वो तो स्वाद के ऊपर होता है कि किसका स्वाद कितना अच्छा है। अगर तुम्हारी चाय और समोसे अच्छी होगी तो तुम अच्छा कमाओगे, और यदि शाम की चाय समोसे अच्छे होंगे तो ये कमाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो मुखिया जी। मैंने भी इसे यही बात समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये समझ ही नहीं रहा। ये सुनकर भोला चुप रह जाता है और इसके बाद वो वहाँ से बड़बड़ाता हुआ चला जाता है और वो आदमी अपनी टपरी खोल लेता है। उस सीधे साधे आदमी का नाम श्याम था। वहीं भोला काफी ज्यादा परेशान होता है। वो अपनी टपरी पर आकर अपने आप से कहता है, अगर जल्द से जल्द इस श्याम का कुछ नहीं किया तो ये मेरे सारे ग्राहक अपनी तरफ कर लेगा और मैं यहाँ अपनी टपरी पर मक्खियां मारता फिरूंगा। मैं इसकी टपरी किसी भी कीमत पर नहीं चलने दूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े।